अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदनान वड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम क़ारी साहब से पूछेंगे कि हमल की हिफाजत के लिए औरत को क्या अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क़ारी साहब, इस हवाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, हमल की हिफाजत के लिए जो आपने सवाल किया है, असल में इसमें हमल के जो प्रॉब्लम्स बनते हैं जिसकी वजह से बीमार होती हैं ख़वातीन, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। बसा औक़ात तो वजह जो है वो मेडिकली होती है, बसा औक़ात मेडिकली बनी होती है रूहानी मसले की वजह से, और बसा औक़ात सिर्फ़ रूहानी मसला होता है। हम कैसे डायग्नोस करते हैं इसको कि ये यानी रूहानी मसला है, ये जो है वो मेडिकली मसला है, अठरा का मसला है, ये कौन सा है? वो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनसे हम डायग्नोस करते हैं। उसमें कुछ ख्वाब होते हैं। अमूमन जिनको रूहानी मसला और बीमारी दोनों हों, उनको डरावने ख्वाब भी आते हैं और तकलीफ़ में भी रहती हैं। तो डरावने ख्वाब बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। अब आते हैं ख़ासकर हमल के दौरान। जब हमल नहीं होता तब वो इस तरह के ख्वाब नहीं आते, लेकिन जब हमल वाला मामला होता है तब उनको डरावने ख्वाब आते हैं और उसकी वजह से तबीयत ख़राब होती है और इस तरह के मामला बनते हैं। और कुछ होते हैं कि जिनको हमल होता ही नहीं, वो तो एक अलग टॉपिक है और कि उसकी क्या रीज़न बनती है, वो हमने पहले भी रिकॉर्ड करवाया हुआ है। मैं फ़िलहाल इसी टॉपिक पर रहना चाहता हूँ, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो देखिए कि एक चीज़ अगर शैतानी असर की वजह से, जादू या जिन्नात की वजह से प्रॉब्लम पैदा कर रही है तो हमें उसका हल करना है। ये जादू की वजह से भी हो जाता है, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, और जिन्नात की वजह से भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से हमल के ज़ाया होने के ख़तरात होते हैं। हमल में ख़वातीन को प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, बच्चे को प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। कभी कभी जो है वो हमल के दौरान निहायत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग वगैरह और इस तरह के कुछ मसाइल। अब कुछ होती हैं सिर्फ़ जिस्मानी बीमारी होती है, उसमें रूहानी मसाइल का कोई सरोकार नहीं होता, उसकी वजह से नहीं होता, तो वो हमारे साथी जो हैं वो उसको भी रूहानी मसाइल की तरफ डालते हैं। तो इसको अलग अलग रखना है। रूहानी मसाइल की वजह से क्या है, जिस्मानी मसाइल की वजह से क्या है, उनको अलग अलग रखना है, फिर उसी तरीके से उसका हल करना है। अब आते हैं कि हम उसका हल किस तरीके से करें। देखिए, अगर तो हमल से पहले मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसको पढ़ाई भी देते हैं और कुछ चीज़ें खाने के लिए भी देते हैं, उसकी सूरत हाल देख के। लेकिन अगर मरीज़ जो है वो हमल के बाद आता है, और बसा औक़ात मरीज़ आते हैं जिनके साथ पहले ये मामलात हर साल बनते हैं, यानी एक बार जो है वो हमल ज़ाया हुआ है, 2 बार हुआ है मिसकैरेज वगैरह, तो मतलब वो आते हैं तो फिर हम उनको कोई अमल शुरू करवाते ताकि ये दोबारा ना हो। अमल में बेहतरीन तरीका, बेहतरीन अमल वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिफाजत के लिए सिखाया है। अगर हमें लगता है कि ये जिन्नात की वजह से है, जादू की वजह से है, तो हम जिन्नात और जादू से हिफाजत की पढ़ाइयाँ करेंगे, जिसमें सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा फिर इसी तरह कुछ दुआएँ हैं, सूरत अल मुमिनून की आयत नंबर 97 और 98 7 मरतबा सुबह शाम। फिर इसी तरह जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये 7 मरतबा सुबह शाम। और इसी तरह जो है आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, ये पढ़ाई सुबह शाम करनी चाहिए। इसके साथ अस्तगफिरुल्लाह कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ें पूरे दिन में। और तीसरी चीज़ जो है वो रुकिया दम है। हमारा रुकिया दम है जो हम मरीज़ों को करते हैं, वो हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो वो अगर सुनते हैं मरीज़, तो उससे भी अगर शैतानी असर की वजह से मसाइल बन रहे हैं, जादू जिन्नात की वजह से, तो वो अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पढ़ाई अपनी रूटीन में लें, सुबह शाम पढ़ें, पानी तेल पर दम करके पानी पिएँ, तेल लगाएँ। अल्लाह की रहमत से अगर शैतानी असर का मसला होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर बीमारी होगी तो वो भी कवर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसमें शहद का इस्तेमाल करें। एक टाइम में शहद वैसे पी लें, 2 चम्मच ले लें, दूसरे टाइम में पानी में मिला के ले लें, तो उससे तासीर भी जो है वो दरमियानी रहती है और उससे फ़ायदा भी होता है।
اور ڈلیوری کے دوران بھی اور دوسرے معاملات میں بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دیتے ہیں، پریشانی سے دور کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو شر سے محفوظ رکھتے ہیں اور انسان بہتر رہتا ہے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم